पिछले ही बार जो वो बोले थे जितना, उसको अगर ठीक प्रकार से उतनी ही बातों को कर दें तो मुझे नहीं लगता है कि हमको बहुत कहने की जरूरत पड़ेगी। मैं यही इनसे अनुरोध करूंगा। महोदय, हमने कहा कि हमारा बेहतर अतीत रहा। हम बहुत ज्यादा अब आपके भाषण में नहीं पढ़ेंगे, आपका भाषण तो अंश है यहाँ रखा हुआ है, आप उसको निकाल के पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार और उसके अनुसार कार्रवाई करिएगा। मैं आता हूं महोदय अविभाजित बिहार में। बिहार में चीनी, जूट, पेपर, सूत और सिल्क उद्योग का गौरवशाली अतीत रहा है। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के समय बिहार देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था वाला राज्य था। लेकिन आज हम किस पादान पर खड़े हैं, जरा इसको भी माननीय उद्योग मंत्री जी अपने भाषण में बताने की कृपा करेंगे। बरौनी रिफाइनरी, सिंदरी, बरौनी उर्वरक कारखाना, बोकारो स्टील प्लांट, बरौनी डेयरी, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, हटिया उन दिनों ही स्थापित हुआ था महोदय। किंतु सरकार की गलत नीतियों और इच्छा शक्तियों के कारण, इच्छा शक्ति में जो कमी हुई उसके कारण कल कारखाने धीरे धीरे बंद होते गए। इसी के साथ रोजगार की समस्या हुई महोदय, और रोजगार की समस्या के कारण आज पलायन हो रहा है। और आज जिस प्रकार से अन्य राज्यों में बिहार के मजदूरों के साथ जिस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है महोदय, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो एक उद्योग विभाग भी जिम्मेवार है। बिहार की कृषि नीति के साथ उद्योग विभाग भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। अगर मनरेगा की योजना पर दोष लगाया जाता है माननीय मंत्रियों द्वारा, तो इस उद्योग विभाग भी इसके लिए कम जिम्मेवार नहीं है। क्योंकि बिहार जैसे राज्य में अगर उद्योग धंधा नहीं होगा तो गरीबों का पलायन कोई रोक नहीं सकता है, और छोटे छोटे उद्योगों की संभावना है महोदय। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक बात कहकर टाल जाते हैं विषय को, क्योंकि सब कुछ तो किया, बहुत कुछ किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने एनडीए के शासन में, लेकिन कहीं न कहीं उद्योग विभाग में जो कमी थी, जब उसको पूरा करने का काम शुरू किया माननीय शाहनवाज हुसैन जी ने, तो इनको अच्छा शायद नहीं लगा और गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिए। और आज जो उद्योग विभाग एक ऊंचाई की ओर जा रहा था, वो फिर से आज फिर नीचे चला गया महोदय। और मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से यह भी कहूंगा कि मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में मैंने इनसे पर्सनली भी कहा था मिलके कि 22 एकड़ जमीन जहां रेशम उद्योग था महोदय, रेशम का सूता तैयार होता था, रेशम के कीट का प्रबंधन हो रहा था, वो आज वीरान पड़ा हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है। उस पर आज तक कोई उद्योग नहीं लगा, और केवल ये कहकर टाल दिया जाता है महोदय कि बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, वहां पानी लग जाता है, वहां कुछ हो नहीं सकता। तो क्या बिहार को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे महोदय उद्योग के मामले में? क्या बाकी राज्यों में जहां समुद्री किनारा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कह जाते हैं कि हमारे यहाँ कोई समुद्री किनारा है क्या जो उद्योग लगेगा? लेकिन जहां समुद्री किनारा नहीं है महोदय, ऐसे प्रांतों में भी उद्योग धंधे हैं, और उद्योग धंधों के कारण उनका आय बढ़ रहा है, उनको रोजगार का सृजन उनके लिए हो रहा है उस राज्यों में। इसलिए बिहार में भी इस काम को किया जा सकता है महोदय। लेकिन जो छोटे छोटे कल कारखाने हैं, अब महोदय अब मैं बात करूंगा पटना की। पटना में एक 50 वर्षों से पटना सिटी में चल रहा है जीएसएल बल्ब उद्योग को एलईडी बल्ब उद्योग में तब्दील करने हेतु क्लस्टर में अनुदान विमुक्त करने के संबंध में है महोदय। और माननीय नंदकिशोर जी जैसे सीनियर मेंबर के पत्र लिखने के बाद भी उसके अनुदान की राशि वहां नहीं जा पा रहा है, और ये दुख का विषय है महोदय। कैसे उद्योग बढ़ेगा जब पुराना बल्ब हटाकर एलईडी बल्ब का वो लगाना चाह रहा है, उसका जब आधुनिकीकरण करना चाह रहा है, तो उसके मार्ग में
रोड़ा अटक रहा है। रोड़ा क्या है? वही भ्रष्टाचार। रोड़ा क्यों अटकता है? यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी बढ़ा हुआ है, बिहार में ब्यूरोक्रेसी नियंत्रित नहीं हो रहा है। और ये एक जगह की बात नहीं है महोदय, आपके भी क्षेत्र की वही बात है, मेरे क्षेत्र की भी वही बात है, और माननीय उद्योग मंत्री जी क्यों नहीं हो, उनके यहाँ भी यही स्थिति है कि आज जो ब्यूरोक्रेसी बिहार के अंदर बढ़ा है, ब्यूरोक्रेसी जो चरम पर पहुंच गया है, ब्यूरोक्रेसी के राय के बिना सरकार एक कदम नहीं उठाती है। सरकार का अपना मौलिक चिंतन समाप्त हो गया है, आज पूर्ण ब्यूरोक्रेसी से घिरा हुआ। क्या हुआ महोदय ब्यूरोक्रेसी के कारण? आईएएस के और भाषा के बीच लड़ाई। भाषा के लोग की मांग नहीं मानी जा रही है। किस प्रकार से बिहार और बिहारियों को गाली दी जा रही है, और एक तरफ हम लोग बिहार के गौरव गाथा गाने के लिए यहाँ बैठते हैं, और दूसरी ओर जो अन्य राज्यों से आया हुआ पदाधिकारी है वो बिहार के लोगों को ही गाली देता है, बिहार के भाषा के लोगों को गाली देता है, और भ्रष्टाचार चरम पर जा रहा है। इसको रोकने की जरूरत है महोदय, और जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक बिहार का उद्योग फल फूल नहीं सकता। ये उसके मार्ग में बड़ी बाधा है महोदय। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि महोदय आज चीनी मिल की हालत खराब है महोदय, और जो भी चीनी मिल निजीकरण के भी हाथ में है उसकी भी स्थिति खराब है। सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल चल रहा था महोदय, 2 साल पहले वो भी बंद हो गया। निगम की चीनी मिल इतनी तेजी से बिहार में फैला हुआ था जिसकी कोई सीमा नहीं थी महोदय, और लगातार निगम के द्वारा बिहार के अंदर चीनी बनाने का काम, और बिहार का चीनी दुनिया के अंदर खास करके हमारे मधुबनी में लोहट और रैयाम की चीनी विश्व प्रसिद्ध चीनी की श्रेणी में था महोदय। इसलिए मैं कहना चाहूंगा महोदय कि कहीं बेहतर है तेरी अमीरी से मुफल्लिसी मेरी, चंद सिक्कों के खातिर तूने क्या नहीं खोया, माना नहीं है मखमल का बिछौना मेरे पास, पर तू ये बता कितनी रातें चैन से सोया। ये जो बिहार की स्थिति है महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा महोदय कि फलसफा न समझो, असरारे सियासत समझो। फलसफा न समझो, असरारे सियासत समझो। जिंदगी सिर्फ हकीकत है, उसे हकीकत समझो। जाने किस दिन हो जाए हवा भी नीलाम है, आज तो सांस भी लेते हो गनीमत समझो। महोदय यहाँ जो उद्योग की स्थिति है महोदय, वो कैसे ठीक होगा, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। बिहार में उद्योग धंधों का जो खास्ता हाल है महोदय, वो कैसे रुकेगा, वो कैसे प्रवासी जो कामगार है वो कैसे बिहार लौटेगा, इसकी चिंता हम सबको मिल बैठकर कहना चाहिए महोदय।